हेलो बच्चों, आज थोड़ा सा नया सेटअप है। ठीक है, थोड़ा भी हो सकता है वॉइस इको करे, थोड़ा हो सकता है बोर्ड वोर्ड शाइन करे, तो माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को तकलीफ हो। हाँ, सेटअप चेंज हो गया है, थोड़ा सा आज सेटअप चेंज हुआ है। ठीक है, लोकेशन भी चेंज हुई है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पहले मैं प्रयागराज इलाहाबाद का वासी हूँ, वहीं रहता था। अभी मैं वहाँ से निकल के हिमालय में आ गया हूँ, और यहाँ हिमालय में काफ़ी ठंड हो रखी है और बहुत ज़ोरों की ठंड है। और यहाँ मैंने एक खूबसूरत सा रूम ले रखा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पढ़ाने में। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के, और बहुत बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है हिमालय में आके। हमने सोचा आप लोग की क्लास ऊंचाइयों पे रखते हैं, है ना। तो आप लोग को अगर ऊंचाइयों पे पहुँचाना है तो हमें भी ऊंचाइयों पे आना पड़ेगा। तो मैं हिमालय में आ गया हूँ, और यहाँ हिमालय रीजन में ये एक, इसको घर कह लो, गुफा कह लो, एक अजीब सा ये तहखाना सा मैंने ख़रीदा है, और इसी में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वास्तविकता में मैंने इसको ख़रीदा भी नहीं है। ठीक है, मैंने इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, किराया पे ले रखा है। तो एक तहखाना लिया है हिमालय पे, अब यहीं से पढ़ाएंगे। हाँ, बाबा बनने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी से अब धीमे धीमे इस तरफ आना था। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं, अब यहीं से हिमालय से होगी आपकी क्लास। ठीक है, और आप सबको भी मैं यहीं बुलाऊंगा नीट के रिज़ल्ट के बाद। आप यहीं आना, हम सब हिमालय की चोटी पे चलेंगे और चोटी पे चल के वहाँ पे बढ़िया पार्टी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। ठीक है, थोड़ा बहुत आज माफ़ करना, वॉइस इको हो, थोड़ा मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, अभी सेटअप नया बना है, उसको सही करा देंगे। 1 2 3। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the super यकीन बैच for NEET 2021। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपना धमाकेदार चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। और बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज कॉन्सेप्चुअल चीज में? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स, ये तो आसान है, एंड कंसेंट्रिक शेल्स। इसमें तुमको मजा आ जाएगा कंसेंट्रिक शेल वाले कॉन्सेप्ट में। इसमें अर्थिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आएगा, और इसका एक बहुत ही बढ़िया सवाल आया हुआ है नीट 2009 में। मतलब नीट क्या था, तो एआईपीएमटी होता था। एआईपीएमटी 2009 में, आप देख के शॉक हो जाओगे, इतना तगड़ा सवाल है। तो अपन आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जहां से प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था, यानी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो वहीं से कहानी को स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी से उसके कुछ सवाल लगाते हैं, और उसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड कंसेंट्रिक शेल। ठीक है, यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला, और ये है आपका जोशीला सा बैच यकीन, कहां पे? हिमालयाज में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। क्या है? रिलेशन बिटवीन ई एंड वी कंटिन्यूड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड कंसेंट्रिक शेल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को आगे पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एंड कंसेंट्रिक शेल। हाँ, छोटू पढ़ गया यार, क्या करें, स्मार्ट बोर्ड बहुत बड़ा है ना। चलो पढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा, हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या क्या बताया था मैंने, कि डीवी, तो बहुत ऊंचा हो गया है, कोई नहीं, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। अपनी ये बात हो गई थी पिछले लेक्चर में, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। और मैंने क्या बताया था बेटा? डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर, ऐसे भी बात की थी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि डेल्टा v मॉड इज इक्वल्स टू, क्या बताया था? डेल्टा v मॉड इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो, ई डॉट आर। और क्या याद रखना था? ये याद रखना था कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी बातें हुई थी। फिर और क्या बात हुई थी बेटा हम लोग की? इसके अलावा हम लोग की शायद ये भी बात हो रखी थी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और पोटेंशियल गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में। ई वाई, ये तो सेम ही पॉइंट है। ई वाई के लिए क्या करेंगे हम लोग?
माइनस डेल वी बाय डेल वाई, और ई जेड कितना हो जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल जेड। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अलग अलग डायमेंशन के, है ना, अलग अलग डायमेंशंस के, अलग अलग एक्स वाई और जेड के। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चे ने कमेंट भी कर दिया कि बायो के टेस्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, उसको आप देख लेना। टीना मैम शायद इधर बीच क्लासेस नहीं ले पाई, तो जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर आना था, मुझे नाम नहीं पता उसका, वो नहीं आएगा। वही चैप्टर आएगा जो पिछले वाले आपके टेस्ट में आया था, उसी चैप्टर को तरुण सर ने दिया है। अभी तरुण सर से मेरी सुबह बात हुई है तो उन्होंने यही बोला है कम्युनिकेट करने को, तो आप चेक भी कर लेना उसको, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस अपडेट कर गया है, देख लेना, है ना। एक चैप्टर जो टीना मैम को इस वीक पढ़ाना था वो कंप्लीट नहीं कर पाए हेल्थ इश्यूज से, तो वो चैप्टर टेस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ई एक्स इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस। चलो यार सवाल करते हैं यार, बहुत हुई बातें। चलो बेटा जी 2014 आजा, या सवाल लगाते हैं 2014। हाँ, in a region the potential is represented by v6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where v is in volt, xyz are in meters. The electric force, not field, the electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 1,1,1 is, बताएं। लाइट थोड़ी ज्यादा है, एक दिन है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। हिमालय पे क्या है कि धूप ज्यादा आती है, सूरज के हम लोग काफी करीब होते हैं, है ना। देखो यार दोस्त, एक दो दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो दोस्त यार। ऐसा होता है ना कि मतलब आप नई जगह आते हो दोस्त, तो थोड़ा सेटअप नया बनाना पड़ता है ना यार दोस्त। चलो बताओ, बताओ 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 बताओ, ये क्या बात हुई यार दोस्त, तुम लोग बात ही नहीं सुनते हो। देखो यार दोस्त, कभी कभी थोड़ा बहुत ना जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं। चलो आओ, बहुत बात हुई। v इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। v इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8xy, y क्या z है, माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, अपने क्या निकालनी है, अपने को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट 1,1,1। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालनी है, फोर्स ऑन Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम एट 1,1,1। तो बेटा कैसे करेंगे इसको हम लोग, एक काम करेंगे, 1,1,1 पे क्या निकालेंगे, राइटिंग बहुत खराब बन रही है यार, देखो हाइट ऊपर है इसकी। 1,1,1 पे क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, है ना। अपन इस जगह पे क्या फाइंड कर लें, अपन इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लें। उसके बाद फोर्स कितनी होगी बेटा, Q इंटू ई होगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाए, आ जाओ। कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी एक्स डायरेक्शन माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का है, काम बन जाएगा। आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, माइनस को तो बाहर रखो, मैंने बता रखा है। 6x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 6। बेटा x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस 8y, और x का डिफरेंशिएशन 1। ये कांस्टेंट तो 0 और 0, कितना हो गया बेटा, ex की वैल्यू हो गई माइनस 6 प्लस 8y, है ना, यही आ रहा है, माइनस 6 प्लस 8y। इस तरह से ey निकाल सकते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, y के रिस्पेक्ट में बेटा ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में माइनस 8x, है ना। y के रिस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है तो लिख लेंगे माइनस 8x, y का डिफरेंशिएशन 1 बेटा, y के रिस्पेक्ट में माइनस 8, y के रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट हो जाएगा प्लस 6z, और y का डिफरेंशिएशन 1। ये तो काफी बढ़िया आ रहा है यार, और आगे इसके माइनस लगा लो, सही है। 6x का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 8xy का माइनस 8x, माइनस 8y का माइनस 8, 6yz का 6z। अच्छा अब क्या होगा, ये माइनस माइनस 8x प्लस 8 प्लस 6z। इसके बाद बेटा Ez निकालेंगे, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस बाहर हो गया। अब क्या करें बेटा, z के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट हो गया 0, माइनस ये भी
0, माइनस ये भी 0। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से z कांस्टेंट क्या आ गया, +6y, तू भी 0 हो जाता रे। हाँ, तो ये हो गई बेटे कहानी। अब कहानी बेटे क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे निकालनी है 1,1,1 पे। कहाँ निकालनी है, 1,1,1 पे, 1,1,1 पे। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 रख देते हैं, है ना। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख दो। -6 + 8 कितना हो गया, 2। यहाँ पे रख दो बेटा, सबकी वैल्यू 1 1। 8 + 6 + 6, 6 6 12, 12 और 8 20 आ गया बेटा। यहाँ पे रख दो 1, कितना आ गया, 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 2i कैप 20j कैप 6j k कैप, यही आ रहा है। -6z होगा। अच्छा हाँ, शुक्रिया बेटा जी। -6z, तो 8 + 8 -6 कितना हो गया, 8 8 16 -6 10 हो गया, है ना। अब सही है, -6y, और कहाँ गलती हो गई। अच्छा ये -6y, ये -6 हो गया। अब सही है, Q = 2 कूलम्ब है। हाँ, इसको भी सही कर लेते हैं। देखो यार दोस्त, इंसान नई जगह आता है, थोड़ा एडजस्ट होता है ना यार दोस्त। तो इतना बुरा नहीं मानो, आज नया सेटअप है। चलो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग, 2i कैप 10j कैप -6k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 2i कैप, x में 2 है, y में 10 है, +10j कैप और z में -6 है, तो -6k कैप। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, mod E, इट्स नॉट mod E, ओके। mod E, मैं mod E बोल रहा हूं, तुम लोग पता नहीं क्या सुन रहे हो। तो कितना हो जाएगा, √ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये 4, ये 100 और ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे 140 आएगा। 140 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोल 35 × 4 लिख सकते हैं ना, 35 × 4। बेटा इसमें से 2 बाहर आ गया, 2√35 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में। अब बेटा फोर्स निकालनी है, F = Q × E, है ना। Q कितना है 2, E कितना है 2√35, कितना हो गया 4√35 न्यूटन। ये आ रहा है 4√35 न्यूटन, ऑप्शन डी आ गया सबको बेटा। इस तरह का करना। देखो अब मैं तुमको सच्चाई बताऊं, इस तरह से रिलेशन बिटवीन E एंड V में 3 तरह के सवाल बनते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको करा दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि पहले mod ΔV निकाल लो E.R से, और उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगा दो। दूसरा बनता है इस तरह का, जिसमें EX EY EZ निकालना होता है, -ΔV/ΔX -ΔV/ΔY, ठीक है। ये सेकंड तरीके के क्वेश्चंस थे इस तरह के। तीसरा बेटा बनता है जिसमें फील्ड दी होती है और पोटेंशियल निकालना होता है, जिसमें फील्ड दी होती है और पोटेंशियल निकालना होता है। देखो ये अपने को आ गया, एक तो ये कहानी हो गई, ये अपन ने सीख लिया, ठीक है। दूसरी क्या कहानी है बेटा, दूसरी कहानी जब बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दी होगी और आपको पोटेंशियल निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगी, आपको पोटेंशियल निकालना होगा। तो आप लिख सकते हो dV = -E.dr, है ना। पर मान लो EX EY EZ के टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे जरा देखो ध्यान से देखो, dV = -EX dx। देखो dr क्या होगा, dx i कैप dy j कैप dz k कैप। E क्या होगा, EX i कैप EY j कैप EZ k कैप, है ना। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, यहाँ साइड में लिख लो,
यहाँ तक तो सबको कंफर्म है ना, यहाँ तक सबको पता है कि भाई ये होता है ना, इसमें किसी को डाउट तो है नहीं कि ये गलत है ना, ये सबको पता है ना कि होता है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, किया भी हम लोग ने, क्या ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। और बेटा डी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर को हम लिखेंगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, ये डी आर वेक्टर हो जाता है, डी आर वेक्टर है ना, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब मुझे एक बात बताओ यार, ई डॉट डी आर, जब डॉट करते हैं तो क्या होता है, x से x वाला मल्टीप्लाई होता है, y से y वाला और z से z वाला, और प्लेटफॉर्म का नाम फिजिक्स वाला। तो बेटा क्या होगा, dv को तो dv ही लिख लो यहाँ पे, dv ये है dv, माइनस भी बाहर कर लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ई डॉट डी आर बेटा, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्रेस किया, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, और डी आर वेक्टर को डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। अब ई डॉट डी आर में x से x वाला मल्टीप्लाई हुआ, ई एक्स डी एक्स, वाई से y वाला मल्टीप्लाई हुआ, ई वाई डी वाई, और z से z वाला मल्टीप्लाई हुआ, ई जेड डी जेड, है ना। डॉट प्रोडक्ट में यही होता है ना बेटा, x से x वाला मल्टीप्लाई y से y, नहीं बेटा आई कैप थोड़ी ना आएगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा क्या, डॉट प्रोडक्ट बेटा स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ई एक्स डी एक्स में, एक सेकेंड रुकना, माफ करना भाई, माफ करना, ठीक है। तो हाँ, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस जी जेड डी जेड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माफ करना यार, यहाँ पे बाबा लोग आते रहते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ये सब होता रहता है, अभी ज़्यादा नहीं होगा, शुरू में होगा यार दोस्त, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है ना। अब बेटा मान लो आपको पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे अपन, इधर भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट, है ना। तो ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, डीवी आपको मिल जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड, ये है बेटा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर, क्लियर है, माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो सवाल आ गया,
एक इस तरह, देखो 3 तरह के सवाल है। एक जो मैंने पहले कराया कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी डॉट डी आर निकाल लो, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दूसरा पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई एक्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड। और तीसरा बेटा इस तरह का कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ई इज इक्वल्स टू 30x स्क्वायर आई कैप, ठीक है, 30x स्क्वायर आई कैप। चलो फाइंड वी ए माइनस वी नॉट। अच्छा वी ए माइनस वी नॉट कैसे करेंगे बेटा? हमें पता है डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो ई वाई तो दिख नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ दिख रही है, ये क्या इशू हुआ इसमें? स्विच हो गया था। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो ई वाई और ई जेड तो है नहीं, है ना, इसमें सिर्फ ई एक्स है, 30x स्क्वायर आई कैप। तो इसको हम लोग क्या किया जाए भाई, ई वाई डी और ई जेड तो यहाँ पे गायब है, सिर्फ आई कैप है, यानी सिर्फ ई एक्स बचा है। तो डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स लिख लिया जाए, गिवन दैट ई वाई एंड ई जेड आर 0। अच्छा बेटा इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको भी, कितना हो जाएगा, डी वी को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, वी ए इज पोटेंशियल क्या निकालना है, वी ए माइनस वी नॉट, यानी वी नॉट से वी ए जाना है, तो वी नॉट से वी ए जाना है। इधर बेटा एक्स का टर्म रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी कहाँ से कहाँ जाना है, वी नॉट से वी ए जाना है, और इधर बेटा एक्स का टर्म रखना पड़ेगा, माइनस ई एक्स डी एक्स, इसमें कहाँ से कहाँ जाना है, वी ओ इज पोटेंशियल एट ओरिजिन, बेटा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, वी ए इज पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो गई, है ना बेटा। इंटीग्रेशन एक्स के टर्म्स में करना होगा, वी ओ इज पोटेंशियल एट ओरिजिन, यहाँ 0 रख दिया, वी ए इज पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, यहाँ 2 रख दिया। चलो आगे देखते हैं बेटा, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा, वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 30 है, माइनस इंटीग्रेशन 30x स्क्वायर डी एक्स 0 से लेके 2 तक, ये कितना हो जाएगा, माइनस 30 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 कहाँ से कहाँ 0 से 2, बेटा 3 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 एक्स क्यूब 0 से लेके 2 तक, वी ए माइनस वी नॉट, तो वी ए माइनस वी नॉट माइनस 10 एक्स क्यूब 0 से लेके 2 माइनस 10, यहाँ पहले 2 क्यूब माइनस 0, 2 क्यूब हो गया 8 माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। 1-2 दिन रुको यार, चौवा चक्का लगाएंगे इस बोर्ड पे भी, ठीक है ना। देखो यार दोस्त अभी नए नए आए इस बोर्ड पे, थोड़ा दिक्कत होगी, ओके, तो थोड़ा समझो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद दोस्त इस पे भी मचा देंगे एकदम, माइनस 80 वोल्ट इज दी आंसर, सही है, क्लियर। हाँ मैं हिमालय आ गया हूँ, बताया तो, तुम्हें क्या दिक्कत है, पढ़ा तो रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। तो अपन को अब ये वाला तरीका भी समझ में आ गया, तो इसको अपन समराइज करके एवेंड करते हैं यार, इसमें और कोई मतलब नहीं है, इसी में हम लोग फंसे रहे। कल मैंने ये चीज़ आपको बता दी, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। बेटा इसको समराइज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, क्लियर हो गया होगा आपको। फिर हमने पढ़ा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर, ऐसे भी पढ़ा था। फिर हमने बताया न्यूमेरिकल्स के लिए, बताया न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करो, डेल्टा वी का मॉड निकाल लो इज इक्वल्स टू ई डॉट आर बोल दो, और याद रखो v डिक्रीजेज इन डायरेक्शन ऑफ ई,
है ना। देखो बढ़िया से तुमको रिवाइज करा दिया, अब ये टॉपिक नहीं भूलोगे। इसके बाद बेटा हम लोग ने अगर v गिवन है और e निकालना है तो हमने क्या पढ़ा, ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई एंड ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। फिर आज मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ा दी, क्या पढ़ाई बेटा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। इसको इधर इंटीग्रेट कर दो, इसको इधर। क्लियर, इतना ही है इसमें। आगे बढ़ा जाए बेटा हम लोग, प्लीज फिक्स द इशू। कौन सा इशू, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ा जाए। केपलर लॉ की वीडियो नहीं चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर्स एंड शेल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अगर बेटा ये कंडक्टिंग है, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्ज कहाँ पे होगा बेटा, सारा का सारा इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा। कंडक्टिंग में चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस पे रिसाइड करता है, तो इसमें सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। अब हमको पोटेंशियल निकालना है, तो देखो इसमें मैं पूरा डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ, इसमें आपको पॉइंट बताता हूँ क्या करना होगा। ये 2 ही 3 पॉइंट बनते हैं बेटा। कंडक्टिंग में हम लोग को ये पता है, कंडक्टिंग से हम क्या समझते हैं कि चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। कंडक्टिंग से हम ये समझ गए, चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस। अब इसमें बेटा हम लोग 3 पॉइंट बना के खेल खत्म करते हैं। पहला पॉइंट, आउटसाइड आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अगर आउटसाइड पॉइंट हो बेटा, सेम कहानी है, आउटसाइड पॉइंट हो तो चार्ज कहाँ पे मान लो आप, चार्ज मान लो सेंटर पे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे सेम उसी तरह से। आउटसाइड पॉइंट है तो क्या करो, चार्ज मान लो सेंटर पे, आउटसाइड है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो चार्ज मान लो सेंटर पे, है ना, और पॉइंट ले लो आउटसाइड। तो बेटा कितना हो जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड के लिए, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। सिंपल, चार्ज मानो सेंटर पे और आप कहाँ चले गए, बाहर चले गए आर डिस्टेंस पे, के क्यू बाई आर। ठीक है, लाइव लेक्चर में हाफ स्क्रीन दिखता है, देखूं जरा मैं। अगर हाफ नहीं दिखा तो मैं आके तुमको पीटूंगा, हिमालय से कूद कर आऊंगा, ठीक है ना। कौन है दोस्त यार जो ऐसे कर रहे हैं बच्चे? ये हाफ स्क्रीन है तेरी, तेरी फुल स्क्रीन क्या होती है फिर? कौन है दोस्त यार जो ऐसे कर रहे हैं बच्चे? इससे बड़ी स्क्रीन आती है तेरे मोबाइल पे? देखो यार दोस्त, तुम लोग बहुत बदमाशी कर रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये आउटसाइड हो गया ना। चलो अभी धूप भी आ जाएगी इधर, ठीक है, हिमालय में बहुत धूप है। ये आउटसाइड हो गया। अच्छा फिर बात करते हैं सरफेस पे। तो बेटा सरफेस पे क्या होगा, कुछ नहीं, आर की जगह कैपिटल आर रख देना। सरफेस आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसी एक्सप्रेशन में रख दो बेटा। पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है ना। चलो ये भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद बेटा चलेंगे इनसाइड, और वहीं असली खेल होने वाला है। इनसाइड फील्ड कितनी थी, 0 थी, याद है। इनसाइड फील्ड भी लिखते चलें क्या बगल बगल में, चलो फील्ड भी लिखते चलते हैं, पुराना भी रिवाइज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी बाहर, के क्यू
बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे कितनी हो जाएगी, के क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। असली खेल बेटा इनसाइड में है। इनसाइड आर लेस देन कैपिटल आर, यहां खेल होने वाला है। वेरी शॉकिंगली यू विल नो कि बेटा पोटेंशियल सरफेस के बाद अंदर हर जगह सेम होता है। सरफेस के बाद अंदर हर जगह सेम होता है। सरफेस के बाहर कितना था, के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है। सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई। अब सरफेस के बाद अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। एवरीवेयर इनसाइड पोटेंशियल इज सेम। तो इनसाइड पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, जितना सरफेस पे होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब पोटेंशियल ना घटेगा ना बढ़ेगा। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, सेम एज सरफेस, ठीक है। अच्छा, और फील्ड कितनी होती है बेटा, फील्ड के बारे में तो अभी चर्चा हो चुकी थी। कब की थी, पिछले लेक्चर में की थी, या उसके पिछले में। कितनी होती है, 0 होती है। सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल बेटा, अंदर हर जगह सेम होगा। लिख लो इसको, मैं बोल नहीं रहा हूं इसलिए नो वॉइस। सेम एवरीवेयर, हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हेलो, आ तो रही आवाज, मैं बोल नहीं रहा था, शांति से लिख रहा था। द पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे हॉलो चाहे सॉलिड, इज सेम एवरीवेयर। अब चाहे सेंटर पूछो, सेंटर से इधर पूछो, उधर पूछो, कहीं पूछो, है ना, कोई भी पॉइंट ले लो। यहाँ पे 2-3 पॉइंट ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। कहीं पे भी पोटेंशियल, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ऑल इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। अंदर कोई भी पॉइंट लो, हर जगह पोटेंशियल वही है जो सरफेस पे। और सरफेस पे कितना होगा, के क्यू बाई आर। अगर इस पे चार्ज क्यू है, के क्यू बाई आर। क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए। इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। सरफेस नहीं, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। हर जगह पोटेंशियल सेम है, पूरे वॉल्यूम में इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। क्लियर। चलो ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। यहाँ आर की वैल्यू आर, यहाँ आर की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया, इनसाइड, ये क्या हो गया, आउटसाइड। चलो इसका ग्राफ बना दो। इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पोटेंशियल निकालना है ना। पोटेंशियल बेटा इनसाइड कितना होगा, इनसाइड हर जगह सरफेस के बराबर, यानी के क्यू बाई कैपिटल आर। सरफेस पे भी इतना ही होगा। और आउटसाइड कितना होगा, के क्यू बाई आर। अंदर हर जगह के क्यू बाई कैपिटल आर। तो अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होना है, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होना है। तो एक काम कर सकते हैं, अंदर पोटेंशियल ये रहा कांस्टेंट, और बाहर फिर घटने लगा। अंदर पोटेंशियल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, के क्यू बाई कैपिटल आर, और बाहर फिर घटने लगा। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर।
घट रहा है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अंदर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, अंदर कितना होगा, k q बाई कैपिटल। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन है तो और कितनी स्ट्रेट लाइन लोगे? क्लियर? क्लियर है? आउटसाइड स्ट्रेट क्यों नहीं? अरे यार तुम एकदम गधे हो क्या? के क्यू बाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर में स्ट्रेट लाइन बनती है? ऐसे गधों वाले सवाल पूछ रहे हो। फिर उसके बाद फेसबुक पे नाम लिखोगे डॉक्टर डॉक्टर अभिषेक सिंह, फ्यूचर डॉक्टर, उसके बाद बोलोगे स्ट्रेट लाइन है ना। चलो, इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम मतलब जहां हर जगह पोटेंशियल सेम हो। चलो आगे बढ़ो। सेम रिजल्ट्स विल बी ट्रू फॉर हॉलो नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर। समझ में आ गया होगा? नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग स्फीयर अगर हॉलो है तो चार्ज कहाँ पे होगा, है ना, सरफेस, है ना। हॉलो होने से क्या होगा बेटा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो होगा तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे। सवाल 2014। चलो, a conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and the electric field at the center of the sphere respectively are। बताएं। conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center। क्या है बेटा, हम लोग पास एक conducting sphere है, हॉलो है, सॉलिड है नहीं बताया, बस बोला कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या दिया उसको बेटा, इस गिवन चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू कहाँ आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा। इस गिवन चार्ज क्यू, रेडियस आर है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V इनसाइड, सेंटर मतलब इनसाइड ही तो हो गया, कितना होता है K Q बाई R, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनसाइड कितनी होगी, 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तुम्हारा कितना आया, B है ना, K Q बाई R, 1/4 Q बाई R है। क्लियर है? चाहे सेंटर पूछे चाहे कोई भी पॉइंट पूछे, अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 1994। चलो, a hollow metal sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential on its surface is 80 volt, the potential at the center of the sphere is। बताएं। क्लियर है सभी को? अ हॉलो मेटल स्फीयर, मेटल मतलब बेटा कंडक्टिंग, ठीक है ना, तो अपने पास फिर से कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और क्या बोल रखा है, इस चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, सो पोटेंशियल सरफेस पे 80 वोल्ट है। क्या पूछा है, पोटेंशियल एट द सेंटर, तो बेटा अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है, पोटेंशियल इनसाइड, है ना, पोटेंशियल सेंटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल सरफेस। बेटा कितना आंसर हो जाएगा, 80 वोल्ट। सेम आंसर दिखाई पड़ रहा है उस तरफ, 80 वोल्ट। थोड़ा कम दिख रहा है ना, कल इसको सही कराते हैं,
मतलब आज सही कराएंगे, कल सही तुम्हें दिखेगा। 80 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 80 वोल्ट। भाई अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहने वाला है? सेम। कितना रहेगा? जितना सरफेस पे। बट किस में बेटा? कंडक्टिंग स्फीयर में। अभी नॉन कंडक्टिंग में नहीं, अभी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहां खेल बदल जाता है। कंडक्टिंग में जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही अंदर हर पॉइंट पे। अब इसके उठाते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल। इसका एक सवाल आया हुआ है नीट में बहुत पहले, बट उस सवाल के लिए आपको पहले भरपूर तैयारी करानी पड़ेगी। तो तैयारी चालू होती है यहां से। चलो पहला सवाल, फिगर शोज टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। बेटा क्या है? कंडक्टिंग शेल्स है, ठीक है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q1 एंड Q2। फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर वेयर R is less than R1, R is greater than R1, less than R2, R is greater than R2। चलो बेटा आ जाओ। अब ना यहां से हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो R is less than R1 से स्टार्ट करते हैं। R less than R1 मतलब जो भी पॉइंट है वो यहां अंदर कहीं पे है, ठीक है। जो भी पॉइंट है वो यहां कहीं अंदर है, ये जगह मान सकते है ना। पहला वाला पॉइंट कहीं यहां है, ठीक है, यहां कहीं है। R लेस देन R1, यही तो कहीं होगा पॉइंट, यानी इनसाइड है। अब बेटा ना इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दो शेल्स की वजह से होगा। इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल यहां पे होगा, इसकी वजह से। देखो हम लोग को तीन जगह पे पोटेंशियल निकालना होगा, एक सबसे अंदर, एक बीच में, एक बाहर। यही करते हैं इसमें और इससे तैयारी हो जाती है। अब बेटा यहां जो पोटेंशियल होगा वो इस शेल की वजह से भी होगा और बड़ी शेल की वजह से भी होगा, है ना। सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं, लेट अस सपोज ए बोल दिया हमने। तो पोटेंशियल एट ए हम निकालने जा रहे हैं। तो बेटा पोटेंशियल एट ए दो चीजों की वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड पोटेंशियल ड्यू टू Q2। चलो अब Q1 के लिए ए पॉइंट कैसा पॉइंट है? आराम से सोचो। Q1 के लिए ए पॉइंट कैसा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो यहां लिख लिया इनसाइड। Q2 के लिए ए पॉइंट कैसा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है, तो फिर से यहां पे भी लिख लिया इनसाइड। अब बेटा Q1 के अंदर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1? जितना Q1 के सरफेस पे होगा उतना ही अंदर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन कितना रेडियस है? R1। सिमिलरली Q2 के अंदर किसी भी पॉइंट पे Q2 की वजह से, Q2 के अंदर किसी भी पॉइंट पे Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? जितना Q2 के सरफेस पे होगा, यानी K Q2 बाई R2। क्लियर है? K Q2 बाई R2। क्लियर? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है R ग्रेटर देन R1 लेस देन R2, यानी बीच में कहीं। क्लियर? दूसरे वाले पॉइंट पे आओ, दूसरे वाले मजा आएगा। चलो तैयार। दूसरा वाला पॉइंट R ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज B। R R1 से बड़ा है बट R2 से छोटा है, कहीं यहां पे मान लो B पॉइंट है, ठीक है। लेट अस नेम दिस पॉइंट एज B। R ग्रेटर देन R1 बट लेस देन R2, है ना। ये चलो अब बताओ क्या होगा बेटा? V at B is due to Q1 and also Q2। अब Q1 के लिए बेटा B पॉइंट कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। Q1 के लिए B पॉइंट कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट। और Q2 के लिए B पॉइंट कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट है। अच्छा बेटा आउटसाइड फील्ड कितनी होती है? K Q बाई स्मॉल r, जो भी डिस्टेंस है सेंटर से जो भी डिस्टेंस है सेंटर से कितना डिस्टेंस है? स्मॉल r, तो K Q1 बाई R। Q2 के लिए बेटा B पॉइंट कैसा है? इनसाइड पॉइंट,
तो इनसाइड में Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, जितना Q2 के सरफेस पे होगा। Q2 के इनसाइड है पॉइंट बी, तो Q2 के इनसाइड Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, जितना Q2 के सरफेस पे होगा, यानी K Q2 बाई R2। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। Q1 के लिए पॉइंट कहां पे है बेटा, आउटसाइड है, तो आउटसाइड कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर स्मॉल आर, तो के Q1 बाई आर। Q2 के लिए बी पॉइंट कहां बेटा, इनसाइड पॉइंट है, तो Q2 की वजह से उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, जितना Q2 के सरफेस पे, तो के Q2 बाई R2। क्लियर। चलो अब तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, R ग्रेटर देन R2। R ग्रेटर देन R2 यानी पॉइंट बाहर पहुंच गया, कहीं यहां पहुंच गया पॉइंट R ग्रेटर देन R2, हमने इसको C नाम दे दिया इस बार। R ग्रेटर देन R2 कहीं बाहर ही पहुंच गया पॉइंट C, ये C बाहर पहुंच गया। चलो अब बताओ, पोटेंशियल एट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। Q1 के लिए बेटा कैसा पॉइंट है, C आउटसाइड है, बाहर है, और Q2 के लिए भी शायद आउटसाइड है क्योंकि इससे भी बाहर है। कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन यहां से डिस्टेंस R, K Q2 अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस R। बोलो क्लियर है, K Q1 बाई R और इसकी वजह से K Q2 बाई R। क्लियर है, सनलाइट बहुत ज्यादा है, इसको सही कराना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं बेटा। 3 concentric conducting shells find potential at the surface of second shell। आपको यहां पे पोटेंशियल निकालना है, at the surface of second shell you have to find the potential here, x potential at x, find potential at the surface of second shell। चलो बताओ, ट्राई करो इसको। चलो ये हो गया, आ जाओ, आ गया, क्या आंसर आ रहा, ए। बेटा वीडियो सही हो जाएगा, अभी फुल स्क्रीन पे इसको मत देखो, इस टाइम फुल स्क्रीन पे कट कट के आ रहा है, मैंने भी देखा, बात करता हूँ इसके लिए भी, बात करता हूँ इसके लिए भी।
सही है। अब हाँ चलो, यहां तक क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। Figure shows three concentric shells of radii A is less than B is less than C having charges QA, QB and QC respectively. Find potential at surface of A, B and C. चलो अब तीनों में निकालना है। Potential at surface of A, B and C. Potential at surface of A किसकी वजह से होगा? Potential होगा QA की वजह से, Potential होगा QB की वजह से और Potential होगा QC की वजह से, है ना। सरफेस ऑफ ए पे भी निकालना है बेटा, एट सरफेस ऑफ ए, बी एंड सी, तीनों पे निकालना है। ठीक है, तीनों पे आ जाओ, ए, बी और सी तीनों पे आ जाओ। पोटेंशियल एट दी सरफेस ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं। ए के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, आ जाओ। पोटेंशियल एट दी सरफेस ऑफ ए बेटा किसकी वजह से होगा? पोटेंशियल होगा ड्यू टू क्यू ए, पोटेंशियल होगा ड्यू टू क्यू बी एंड पोटेंशियल होगा ड्यू टू क्यू सी, तीनों की वजह से होगा। क्यूए की वजह से बेटा कितना पोटेंशियल होगा? क्यूए के लिए ए वाला पॉइंट कैसा पॉइंट है? सरफेस पॉइंट है। क्यूए के लिए ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? अभी ए की बात हो रही है ना, एट द सरफेस ऑफ ए, यहां पे बात हो रही है। तो क्यूए के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट हुआ? सरफेस पॉइंट हुआ। क्यूबी के लिए बेटा ये पॉइंट कैसा हो गया? इनसाइड हो गया। क्यूसी के लिए बेटा ये पॉइंट कैसा है? इनसाइड है। चलो अब क्यूए के लिए बेटा सरफेस पॉइंट है, सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई रेडियस, यानी के क्यूए अपॉन इसका रेडियस कितना है? स्मॉल ए। क्यूबी के अंदर बेटा कितना पोटेंशियल होगा? क्यूबी के अंदर, क्यूबी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? जितना क्यूबी के सरफेस पे होगा, यानी के क्यूबी अपॉन इसका रेडियस कितना है? बी, समझे। क्यूबी की वजह से क्यूबी के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल इनसाइड क्यूबी ड्यू टू क्यूबी कितना होगा? जितना क्यूबी के सरफेस पे होगा। क्यूबी के सरफेस पे के क्यूबी बाई बी हो जाएगा। अब क्यूसी की बात करें बेटा, क्यूसी की बात करें, क्यूसी की वजह से इसके इनसाइड, क्यूसी की वजह से क्यूसी के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? जितना क्यूसी के सरफेस पे होगा, यानी के क्यूसी अपॉन क्यूसी के सरफेस पे। ये हो गया बेटा पोटेंशियल एट ए। क्लियर? अब पोटेंशियल एट बी निकालते हैं। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, यहां पे पोटेंशियल निकालना है। चलो पोटेंशियल एट बी ये होगा ड्यू टू क्यू ए, ड्यू टू क्यू बी एज वेल एज ड्यू टू क्यू सी, तीनों की वजह से होगा बेटा। क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी। बेटा क्यू ए के लिए बी वाला पॉइंट कैसा पॉइंट है? आउटसाइड है। क्यूबी के लिए बी वाला पॉइंट कैसा पॉइंट है? सरफेस पॉइंट है। एंड क्यूसी के लिए बेटा कैसा पॉइंट है? इनसाइड पॉइंट, अंदर है। चलो तो क्यूए के लिए बेटा आउटसाइड में क्या होगा? के क्यूए अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, है ना। के आउटसाइड के लिए क्या लिखते हैं? के क्यू बाई सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस कितना है? बी, के क्यूए बाई। क्यूबी के लिए सरफेस है बेटा, तो के क्यूबी बाई रेडियस, बी लिख देंगे। क्यूसी के लिए बेटा इनसाइड है, क्यूसी के इनसाइड, क्यूसी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? जितना क्यूसी के सरफेस पे होगा, यानी के क्यूसी बाई सी। बोलो क्लियर है?
बोलो क्लियर है। तीसरा बेटा कौन सा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट सी होगा, यहां पे सी पे निकालना है पोटेंशियल, वो भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एट सी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ए, पोटेंशियल ड्यू टू क्यू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू सी। क्यू ए के लिए कैसा पॉइंट है बेटा, आउटसाइड पॉइंट है, क्यू बी के लिए कैसा पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है, और क्यू सी के लिए कैसा पॉइंट है, सरफेस का है। क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू ए अपॉन सेंटर से डिस्टेंस सी, के क्यू बी अपॉन सेंटर से डिस्टेंस सी, क्यू बी के भी सेंटर से कितना दूर है सी, और इसके लिए सरफेस है के क्यू सी बाई। बोलो क्लियर, तीनों में नीचे सी 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 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चल आ जाओ। थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स ए बी एंड सी of respective radii a, b and c have surface charge density sigma minus sigma and plus sigma respectively. The potential of the shell B is, बताएं, the potential of the shell B is, बताएं, the potential of the shell B is, क्या है मेरे पास, थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक शेल्स A, B and C, A, B and C of radii A, B and C have surface charge densities plus sigma minus sigma and plus sigma, ठीक है। The potential of shell B is, ये शेल A है, शेल B, यहां पोटेंशियल पूछ रहा है शेल बी पे, पोटेंशियल ऑफ शेल बी इज, तो बेटा पोटेंशियल एट बी विल बी ड्यू टू चार्ज ऑन ए प्लस चार्ज ऑन बी प्लस चार्ज ऑन सी, है ना। नेक्स्ट पेज पे कर ले, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी विल बी ड्यू टू पोटेंशियल due to charge on A, due to charge on B, due to charge on C, है ना, B पे। तो बेटा A के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, B के लिए सरफेस और C के लिए इनसाइड। A के लिए क्या होगा, K QA अपॉन आउटसाइड है, तो अपॉन क्या रखते हैं बेटा, सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कितना है B, B के लिए सरफेस है K क्यू बी बाई बी, सी के लिए इनसाइड है के क्यू सी बाई सी। अब इस बार बेटा क्यू ए क्यू बी क्यू सी नहीं दिया है, तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी हमें लिखना पड़ेगा, क्यू ए क्यू बी। सर्वेश सर का टेस्ट बेटा नेक्स्ट टेस्ट में आएगा, नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट में आएगा। अब हमें क्यू ए क्यू बी क्यू सी लिखना पड़ेगा इस बार। यहां से देखो क्यू ए कितना होगा इस बार, क्यू ए कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू बी कितना होगा, समझ गए, क्यू ए कितना हो जाएगा, क्यू ए हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्यू बी कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, है कि नहीं बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज कितना होगा, डेंसिटी इंटू एरिया 4 पाई बी स्क्वायर, और क्यू सी कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर। समझे, इस बार चार्जेस नहीं दिए थे, चार्ज डेंसिटी दी थी, है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, यहां माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, यहां सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, है ना। अब यहां पे इसको पुट करना पड़ेगा, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी, के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। ये समझ रहे हो कि नहीं बेटा। चार्ज क्या होगा, जब चार्ज पर यूनिट एरिया दे रखा है तो चार्ज कैसे निकलेगा,
सिग्मा इंटू एरिया से, यही हमने लगा दिया, सिग्मा इंटू एरिया। अब बेटा यहां से देखो के सिग्मा 4 पाई कॉमन हो गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई बी, सी स्क्वायर बाई सी। तो कितना हो जाएगा, के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बाई बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो यहां से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई बी प्लस का कोई ऑप्शन है क्या, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया है। अच्छा यहाँ पे देखो नेगेटिव होगा, ए इस जगह पे क्यों भी नेगेटिव है ना, क्यू बी माइनस सिग्मा है ना उसके ऊपर, तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अब कितना हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एलसीएम अगर बी ले लें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। ऑप्शन सी आया क्या, आया क्या, क्लियर है, आगे बढ़े। अब करते हैं बेटा इसका वो क्वेश्चन जो नीट ने पूछा, मतलब इतनी प्रैक्टिस कराने के बाद मैं वो सवाल अब छू पाऊंगा। एक अच्छा सवाल पूछ लेता है जो कि बहुत पहले पूछा है, ऑल्दो अभी इतना अच्छा सवाल नहीं आ रहा है, फिर भी अपन छोड़ेंगे नहीं यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आया है सवाल तो लेकर के जाएंगे, 2009 में आया था और बढ़िया सवाल है, मतलब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा बच्चों, पिछला सवाल जो आपको मैंने कराया वो आईआईटी का था, ठीक है। आईआईटी की फिजिक्स का लेवल नीट से हमेशा ज्यादा होता है, वो आईआईटी का सवाल था और नीट ने उससे ऊपर सवाल पूछ रखा है ना। अब ये नीट का पेपर नहीं था, तब आईपीएमटी था, तो पेपर पर टफ बन जाते थे थोड़े बहुत, तो तब का ये सवाल है। ये आईआईटी के जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया वो आईआईटी का सवाल था, बट उससे अच्छा सवाल इन्होंने 2009 में पूछ रखा है ना, तो इसको अपन करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। 3 concentric spherical shells have radii A, B and C and surface charge densities sigma minus sigma and sigma respectively. If VA, VB and VC denotes the potentials of the 3 shells, then for C is equals to A plus B we have. ट्राई करें, देखो आंसर नहीं चिपकाना है, ट्राई करके सवाल का मतलब समझना है ना, कॉन्सेप्ट समझना है, सॉल्व करना है, यानी आंसर चिपका दिया अभी के भी। आ जाओ। 3 concentric spherical shells have radii A, B and C। अच्छा 3 concentric spherical shells हैं, radii A, B and C वाली कहानी वही है, यानी A, B, C, radii A, B and C, यहां तक तो कहानी सेम थी। फिर और क्या बोला है, फिर और क्या बोला है, देखो, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, यही है ना, सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा। चलो अब क्या है, if VA, VB and VC denotes the potentials of the 3 shells, then for C is equals to A plus B. VA, VB, VC आओ निकाला जाए बेटा। VA पोटेंशियल एट A, VB पोटेंशियल एट B, VC पोटेंशियल एट C। आइए डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं बेटा, VA, VB, VC। VA, VB, VC आइए निकालें। चलो VA क्या होगा बेटा, ड्यू टू डिस्चार्ज, ड्यू टू डिस्चार्ज, ड्यू टू डिस्चार्ज, तीनों की वजह से होगा, है ना। तो स्टार्ट किया जाए, होगा V ड्यू टू QA, V ड्यू टू QB,
एंड V ड्यू टू QC, है ना। QA के लिए बेटा V वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, सरफेस, QB के लिए इनसाइड, QC के लिए भी इनसाइड। तो कितना हो जाएगा, K QA बाई A प्लस K QB बाई B हो जाएगा प्लस K QC बाई C, क्योंकि इसके अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसके सरफेस पे होगा। अच्छा ध्यान से देखो, QA QB QC निकालना पड़ेगा, है ना। QA कितना हो जाएगा बेटा, QA हो जाएगा सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर, QB हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, और QC हो जाएगा सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर, है ना बेटा। चलो अब यहाँ वैल्यू चिपका देते हैं, के सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बटे A, के सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर बटे B, और यहाँ पे माइनस भी लगाना होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, प्लस के सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बटे C, है ना। अच्छा यहाँ से के सिग्मा 4 पाई कॉमन हट गया, बचा A स्क्वायर बटे A यानी A माइनस B स्क्वायर बटे B यानी B प्लस C स्क्वायर बटे C यानी C। क्या गिवन है बेटा, C इज इक्वल्स टू A प्लस B, है ना। यही तो कंडीशन है सवाल की, सवाल की कंडीशन है फॉर C इज इक्वल्स टू A प्लस B। तो C की जगह A प्लस B चिपका दें अगर, के सिग्मा 4 पाई A माइनस B A प्लस B, है ना। C की जगह A प्लस B चिपका दिया, B कैंसिल, 2A आ गया, के सिग्मा 4 पाई इंटू 2A। ये पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ A है। ठीक, आओ अब पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ बी देखते हैं बेटा। तो एट द सरफेस ऑफ बी क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू QA ड्यू टू QB एंड ड्यू टू QC। बेटा ए के लिए कैसा पॉइंट हो जाएगा, बी आउटसाइड, बी के लिए सरफेस और सी के लिए इनसाइड। आउटसाइड होगा तो बेटा के QA अपॉन सेंटर से डिस्टेंस B, सरफेस पे के QB बाई B, इनसाइड बेटा जितना इसके सरफेस पे के QC बाई C। के QA की जगह सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बटे B, के सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, अपॉन B प्लस के सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर बटे C। यहाँ से के सिग्मा 4 पाई कॉमन हो गया, A स्क्वायर बटे B माइनस B स्क्वायर बटे B हो जाएगा B प्लस C स्क्वायर बटे C हो जाएगा C। तो ये आ रहा है बेटा कुछ A स्क्वायर माइनस, हाँ C की वैल्यू रख देते हैं A प्लस B, लेट अस पुट वैल्यू ऑफ C A प्लस B, के सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बटे B माइनस B प्लस A प्लस B, है ना, ये होगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे B, अगर एलसीएम ले तो आएगा के सिग्मा 4 पाई, एलसीएम अगर ले लें B का तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अच्छा B तो कैंसिल हो गया, B तो कैंसिल हो गया, कितना हुआ, के सिग्मा 4 पाई A स्क्वायर बटे B माइनस A, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, सही है, B कैंसिल होगा, हाँ हो गया। अच्छा अब पोटेंशियल यही आ रहा है, छोड़ देते हैं यहीं पे, क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी लोगे तो B स्क्वायर माइनस, ठीक है, और ये कितना आ रहा है 2A आ रहा है, VA VB अब VC। तो पोटेंशियल एट C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू QA पोटेंशियल ड्यू टू QB प्लस पोटेंशियल ड्यू टू QC हो जाएगा। इसके लिए कैसा पॉइंट है बेटा, आउटसाइड,
इसके लिए कैसा पॉइंट है, आउटसाइड, और इसके लिए सरफेस। तो के क्यू ए बटे सी, के क्यू बी बटे सी, और सरफेस पे क्यू क्यू सी बटे के। क्यू ए हो जाएगा सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर बटे सी, ये माइनस के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बटे सी, प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बटे सी। यहाँ से के सिग्मा 4 पाई कॉमन हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, यही तो है। यही है, कैसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, सी की जगह ए प्लस बी रखने का समय, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे सी की जगह ए प्लस बी, और यहाँ पे भी ए प्लस बी, कितना हो जाएगा, के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे ए प्लस बी, इससे ये कैंसिल, प्लस ए प्लस बी, तो बेटा ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी बी फिर से कैंसिल, के सिग्मा 4 पाई इंटू 2a, ये आएगा, बी बी कैंसिल, के सिग्मा 4 पाई इंटू 2a। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अच्छा सवाल था, इसी के लिए इतनी तैयारी करा रहे थे। अब बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया पेपर सेटर बच्चे बैठे हैं, इनको यहाँ होना ही नहीं था, एनटीए में होना था। बोल रहे हैं काफी लेंदी क्वेश्चन है नीट के लिए, शुक्ला जी देंगे क्या नीट में? लेवल का नहीं लगा नीट का। हम सोच रहे थे इस बार नीट के पेपर में थोड़े से बढ़िया सवाल डाल देते हैं, है ना, मजा नहीं आया, है ना। यहाँ पे हाँ, एक बच्चे ने बहुत प्यार लिखा, काफी लेंदी क्वेश्चन है नीट के लिए, इस बार मैं इसको नहीं दे रहा हूँ पेपर में, हटाओ इसको पेपर से। थोड़ा सा उसमें ऐसे थोड़ा सा नींबू डालो, थोड़ा बढ़िया पेपर बनाओ। क्लियर है बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वीए और वीसी सही है, मतलब बराबर है, वीए और वीसी बराबर है ना, ना ना, ये रहा, वीए इक्वल टू वीसी नॉट इक्वल टू वीबी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इन द फिगर inner shell has charge q and the outer shell is earth, then determine the charge on the outer shell। अब बेटा अर्थिंग के क्वेश्चन आ गए, है ना, इस अर्थ। तो बेटा एक काम कर लो, जहां भी अर्थिंग होती है बेटा उस जगह का पोटेंशियल 0 हो जाता है। earthed shell will have 0 पोटेंशियल, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अर्थ शेल विल हैव 0 पोटेंशियल, इतना सा कंसेप्ट है। चलो डिटरमाइन दी चार्ज ऑन आउटर शेल। आउटर शेल का चार्ज हमें नहीं पता, कुछ भी मान लो आउटर शेल में, है ना। इनर शेल के पास कितना चार्ज है? इनर शेल के पास प्लस क्यू है। इन द फिगर इफ द इनर शेल हैज चार्ज क्यू एंड द आउटर शेल इज अर्थ, डिटरमाइन दी चार्ज ऑन आउटर शेल। इनर शेल पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू है। आउटर शेल पे नहीं पता, स्मॉल क्यू मान लो। आउटर शेल बेटा अर्ध्ड है, तो हमें ये पता है जो भी शेल अर्ध्ड होती है उसका पोटेंशियल 0 होता है। अर्ध्ड शेल हैज V इक्वल टू 0। एक काम करते हैं बेटा, जो शेल अर्ध्ड है उसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, है ना। इस शेल का, इसको अपन चलो बोल देते हैं B। तो B का पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू ड्यू टू चार्ज एट QA, चार्ज एट QB। QA के लिए कैसा पॉइंट है बेटा? आउटसाइड। QB के लिए कैसा पॉइंट है? सरफेस, है ना भाई। हमसे चार्ज ही तो पूछा है, दूसरे वाले पे तो चार्ज नहीं पता, तो हमने कहा मान लो स्मॉल q चार्ज है ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल हमें पता है 0 है, जो शेल अर्ध्ड है उसका पोटेंशियल
अभी तक अर्थिंग का एक भी सवाल पिछले 30 साल में नीट में नहीं आया है, एक बार भी, ठीक है, कभी नहीं आया है। इसलिए हम लोग अर्थ के भी एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि अगर आए तो हम कर सकें। पिछला सवाल देखने के बाद आपको लग रहा है कुछ नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है ना। वो कहने की बात है कि आसान पेपर आएगा, आसान आएगा, मैं भी कहता हूँ आसान आएगा, बट करके तो अच्छा सवाल जाओ। अच्छी बात है आसान आ गया, टफ आ गया तो बढ़िया क्वेश्चन आके कह रहे यार पढ़ा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा, सिलेबस में नहीं था, नहीं नहीं दुनिया कहती थी पेपर आसान आएगा इसलिए नहीं पढ़ा, क्यों है। तो ये तो हो नहीं सकता कि आप अच्छे पेपर की तैयारी करके जाओ और आसान भी आपसे ना हो, है ना। क्यूए के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई R2 हो जाएगा, और क्यूबी के लिए सरफेस पॉइंट है के क्यू बाई, ये भी R2 हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्या लगता है तुम्हें? वाओ, है कि नहीं, ये भी R2 ही तो होगा, के क्यू बाई R2। भाई इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है तो के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, इसके लिए ये सरफेस का ही पॉइंट है तो के क्यू बाई R2। और बेटा पोटेंशियल एट बी आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो बेटा 0 से इक्वेट कर दो, के R2 उधर जाके 0 हो गए तो क्या आ जाएगा, Q प्लस Q इक्वल टू 0, Q इज इक्वल्स टू माइनस, दिस इज द चार्ज ऑन आउटर शेल। समझ में आ गया, Q इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो सर हमेशा इसमें जरूरत ही की थी स्टडी सब करने का, ये तो सर कोई भी कर सकता था, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो कोई भी कर देता सीधा Q का माइनस Q। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से चलना पड़ेगा। क्यों, अगला सवाल दिखाता हूं, चलो ये करके दिखाओ। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ आउटर शेल इज गिवन चार्ज प्लस Q एंड द इनर शेल इज अर्थ, देन डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इनर शेल। उल्टा कर दिया, outer shell is given charge plus Q and inner shell is earth। outer shell को charge plus Q दे दिया और inner shell को earth कर दिया, they determine the charge on the inner shell, determine the charge on the inner shell। अब कई लोग सोच रहे हैं कि यहां Q है तो यहां माइनस Q, बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी शेल अर्ज्ड है उसका पोटेंशियल 0 होता है, बस ये है। R1 क्यों नहीं लिए, कहां R1 क्यों नहीं लिए गधे, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट है ना, तो आउटसाइड पॉइंट में पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस, के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितना हुआ, R2। हाँ बहुत अच्छा, एक बच्चे ने एकदम सही जवाब दे भी दिया इस सवाल का भी, वेरी गुड। तो अब हमने कहा कि भाई पोटेंशियल कहां चाहिए हमको, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम दिस आउटर शेल इज गिवन चार्ज प्लस Q एंड इनर शेल इज अर्थ, है ना, ये अर्थ है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग A बोल देते और इस पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू QA प्लस पोटेंशियल ड्यू टू QB। इस पे चार्ज नहीं माना है ना, चार्ज नहीं माना है तो इस पे चार्ज नहीं पता है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आ जाओ। यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस Q है, इस पे चार्ज स्मॉल q मान लो और ये रहा A। अब पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू QA पोटेंशियल ड्यू टू QB। QA के लिए बेटा कैसा पॉइंट है ये, QA मतलब ये, इसके लिए कैसा पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट है। और QB के लिए बेटा कैसा पॉइंट है, QB के लिए इनसाइड पॉइंट है, ठीक है ना। A और B इसको बोल दिया मैंने, ये A ये। तो हमें पोटेंशियल एट A देखना है, क्योंकि A अर्थ है तो A का पोटेंशियल 0 होगा, तो V ड्यू टू QA V ड्यू टू QB, QA के लिए सरफेस का पॉइंट और QB के लिए इनसाइड। तो बेटा सरफेस पे K QA कितना चार्ज है इसका, K Q अपॉन R1, और इसके लिए इनसाइड है तो बेटा इनसाइड जितना इसके सरफेस पे K Q बाई R2, और बेटा पोटेंशियल एट A कितना होगा, 0 होगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से K कैंसिल हो गया, Q बाई R1 प्लस Q बाई R2 इज इक्वल्स टू 0, Q बाई R1 माइनस Q बाई R2 कितना हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल्स टू माइनस R1 बाई R2 इंटू Q। तो जरूरी नहीं कि हमेशा माइनस Q चिपका दो, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी अर्धड शेल है उसका पोटेंशियल 0 होता है, जो भी अर्धड शेल है उसका पोटेंशियल 0 होता है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करो इसी कॉन्सेप्ट का, अर्थिंग का 3 सवाल करा रहे हैं, आना होगा तो इसके अंदर सवाल आ जाएगा। थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग, देखो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड सवाल बेटा इसका ये वाला था, पहला वाला, कि बाहर हमने चार्ज क्यू दिया तो अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, सॉरी अंदर चार्ज क्यू दिया तो बाहर कितना चार्ज आ जाएगा। तो बोल रहे हैं इसको अगर प्लस क्यू हम प्रोवाइड करते हैं तो बाहर कितना चार्ज आएगा, तो बाहर हमने देखा माइनस क्यू आया, फिर बाहर क्यू देके बोला अंदर कितना चार्ज आएगा, तब हमने देखा कि भाई कहानी पलट गई। पहला इन्होंने कहा कि भाई अंदर वाले को प्लस क्यू दिया तो बाहर कितना आया था माइनस क्यू, ये तो बड़ा आसान लग रहा था, है ना। फिर कहानी पलट दी इन्होंने, क्या किया, बाहर वाले को प्लस क्यू दे दिया तो अंदर कितना चार्ज आया तो निकालना पड़ गया। अब तीसरा सवाल, चलो। थ्री कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स have radii r, 2r and 3r and charges q1, q2 and q3 respectively. Innermost and outermost shell are earthed as shown in figure. The charges shown are after earthing. Show the correct alternative. ये भी earthed है, ये भी earthed है, दोनों earthed हैं, दोनों earthed हैं, बताएं। ये भी earthed है, वो भी earthed है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। एक काम करते हैं, को बोलते हैं बेटा A, को बोलते हैं B, को बोलते हैं C। चलो A पे पोटेंशियल कितना आना है 0, तो एक तो A की इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो A का पोटेंशियल 0 होगा और एक C का, तो दो इक्वेशन बन सकती है अपने पास। एक A से बनेगी पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू QA, पोटेंशियल ड्यू टू QB एंड पोटेंशियल ड्यू टू QC। QA के लिए कैसा पॉइंट हो गया सरफेस, QB के लिए कैसा पॉइंट हो गया इनसाइड एंड QC के लिए भी कैसा पॉइंट हो गया बेटा इनसाइड। QA पे कितना हो जाएगा K, चार्ज कितना है Q1 अपॉन R, ये हो जाएगा K, Q2 अपॉन 2R, जितना इसके सरफेस पे उतना इसके अंदर, और ये K Q3 अपॉन 3R। बेटा कितना होगा पोटेंशियल एट A 0 होगा क्योंकि अर्धड है, A वाला देखो अर्धड है बेटा। K K K R R R कैंसिल, Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस Q3 बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ऐसी कुछ है यहाँ पे Q3 बाई Q2 इज इक्वल्स टू माइनस, चेक करना पड़ेगा। चलो अभी तो ये बनी है, LCM हो जाएगा 6, तो 6Q1 प्लस 3Q2 प्लस 2Q3 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरा बेटा देख लेते हैं हम लोग, अब A से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं मैच नहीं की। अब हम लोग C वाले पे चलते हैं, है ना। अगला टारगेट C को बनाते हैं, पोटेंशियल एट C। तो पोटेंशियल एट C विल बी ड्यू टू चार्ज एट A, चार्ज एट B, चार्ज एट C, है ना बेटा। QA के लिए बेटा आउटसाइड पॉइंट, QB के लिए भी आउटसाइड पॉइंट और QC के लिए सरफेस। और C पे क्यों देख रहे हैं क्योंकि C भी अर्धड है, तो बेटा ये हो जाएगा K Q1 बाई 3R, है ना, सेंटर से डिस्टेंस K Q बाई सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा 3R। QB के लिए K Q2 बाई, इसके लिए भी बेटा आउटसाइड पॉइंट है तो सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा 3R, और ये सरफेस का पॉइंट है K Q3 बाई 3R। यहाँ पे 0 हो जाएगा, कितना हो गया K बाई 3R, K बाई 3R, K बाई 3R कैंसिल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू 0। देखो अब ये किसी से मैच कर रहा है क्या, ये इससे मैच कर गया। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू माइनस Q3। क्लियर। अब इसमें दिया नहीं मोर देन वन करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, तो एक ही करेक्ट होगा। क्लियर है।
अर्थिंग समझ में आ गई, कंसेंट्रिक शेल के पोटेंशियल निकालने आ गए, है ना। हॉलो मेटेलिक स्फीयर या सॉलिड मेटेलिक स्फीयर समझ में आ गया, जितना पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही अंदर, और बाहर के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। ठीक, चलो इसको और ट्राई कर लेना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, क्या पता एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो। क्या लिखा नहीं मोर देन वन करेक्ट, तो मैंने एक ही मारा है, वरना दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके चेक करता, ऐसा तो नहीं कि कोई और भी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है ना। Q1 is equals to minus Q3 minus Q2, Q3 minus Q2। ठीक है, एक सेकंड। चलो भाई ये भी हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब इसमें क्या होगा बेटा, चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हर जगह चार्ज होगा, तो इसमें भी आपको क्या करना है बेटा, पॉइंट समझने मेरे साथ। पहला पॉइंट है आउटसाइड, तो आउटसाइड में बेटा हमेशा की तरह कोई लोड नहीं है, जो होता था वही होता आएगा, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जो होता था वही होता आएगा, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस। थोड़ा सा फील्ड की बात भी कर ले तो अच्छा लगेगा, शायद आपको याद हो, के क्यू अपॉन आर। सरफेस की बात करें बेटा, करना चाहते हो कर लेते हैं। सरफेस की बात करें जहां पे R इक्वल टू R हो जाए, वहां पोटेंशियल कितना होगा बेटा, के क्यू बटे कैपिटल R हो जाएगा, और फील्ड कितनी हो जाएगी, के क्यू बटे आर स्क्वायर हो जाएगी ना। अब इनसाइड इसमें देखना पड़ेगा, क्या इनसाइड भी सेम रहता है बताओ, क्या सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, सेम रहेगा जितना सरफेस पे है। नो, ध्यान से, आर लेस देन कैपिटल आर, ध्यान से। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर 3/2 माइनस आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, सॉरी माइनस 1/2 आर स्क्वायर। थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट यही सच्चाई है, के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बटे के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये होगा। और फील्ड तो आपको याद ही होगी यार, फील्ड याद है, E इज इक्वल्स टू के क्यू आर बटे आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती थी ना, अंदर सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ती थी, ये फील्ड थी। क्या कह रहे हो, ग्रेविटेशन में 3/2 आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, वो भी कर सकते हो, उसमें क्या करना होगा, यहाँ आर क्यूब चिपकाना होगा। देखो यार दोस्त, तुम जो बोल रहे हो वो भी कर सकते हो, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो के क्यू, एक सेकेंड,
हाँ, जो तुम बोल रहे थे ग्रेविटेशनल कराया था वो भी कर सकते हैं। के क्यू बाई आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, क्या हो जाएगा आर क्यूब है ना, आर स्क्वायर को बाहर ले लो, यहाँ बेटा आर स्क्वायर है ही नहीं तो 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यही बताया था, यही कह रहे होगे, यही तो बता रहे होगे ना तुम, इसी बारे में बात कर रहे होगे। इस तरह 3/2 आर स्क्वायर तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, आपकी मर्जी है। ठीक, कौन आ गया था गेट पे? यहाँ आए थे महर्षि, एक बहुत बड़े हैं इधर के, तो वो आए थे। ठीक है, उन्हीं की मैं शरण में यहाँ आया हूँ, हिमालय की चोटी पे। आप सभी को पता है मैं हिमालय पहुँच चुका हूँ प्रयागराज छोड़ के। क्लियर? चलो, ये इनसाइड की कहानी हो गई। इसी में एक बात बताओ, हटाओ ऐसे नहीं, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर बेटा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर बेटा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, आर इक्वल टू 0, जरा आर इक्वल टू 0 रखो, यहीं से निकलेगा इनसाइड से ही। आर की वैल्यू जरा 0 पुट करो, कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ आर की वैल्यू 0, ये 0 हो गया, 3/2 के क्यू बाई आर। अच्छा ध्यान से देखो, के क्यू बाई आर कहां पे होता है, के क्यू बाई आर कहां पे होता है, सरफेस पे, तो 3/2 पी एट सरफेस, पोटेंशियल एट सेंटर इज 3/2 वी एट सरफेस, है ना। अच्छा, आ जाओ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर। ठीक है, ये अपना इनसाइड हो गया, ये अपना आउटसाइड हो गया। चलो एक बार वैल्यूज लिखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। इनसाइड लिखा जाए, हाँ लिखो, यहाँ लिखो वी इनसाइड, इनसाइड का लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये हो गया के क्यू बाई आर 3/2 माइनस हाफ आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अच्छा, वी आउटसाइड कितना है बेटा, आउटसाइड सिंपल के क्यू आर। अच्छा, आपने एक चीज ये भी देखी कि V एट सेंटर इज 3/2 V एट सरफेस, यानी सेंटर पे बेटा पोटेंशियल सबसे ज्यादा है सरफेस से ज्यादा, सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल घटेगा घटेगा घटेगा। देखो क्या होगा, यहां से देखो, सेंटर से जब सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, सेंटर से जब सरफेस की तरफ जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, और बेटा ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये घटेगा 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 घटेगा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू सेंटर पे है, फिर घटते घटते सरफेस पे, और फिर घटते घटते बाहर। ठीक है, सबसे ज्यादा सेंटर पे, सेंटर पे कितना है 3/2 के क्यू बाई आर, उसके बाद सरफेस पे, सरफेस पे कितना है के क्यू बाई आर, और बाहर बेटा V इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बेटा सेंटर पे, सरफेस पे कितना होता है के क्यू बाई आर, और सेंटर पे कितना है 3/2 टाइम्स ऑफ सरफेस, तो मैक्सिमम पोटेंशियल सेंटर पे होता है, घटते 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 यहाँ पे के क्यू बाई आर, फिर घटते घटते 1/r से।
और कंडक्टिंग में क्या था, अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम था। इसमें क्या है, अंदर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अंदर पोटेंशियल डिक्रीज, सेंटर में पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, फिर घटते घटते घटते, क्लियर, सेंटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है 3/2 KQ/R और फिर घटेगा। चलो बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त कर रहे हैं। थोड़े से प्रॉब्लम्स भी हुए, इश्यूज भी हुए, पहला दिन है मेरा हिमालय में, ठीक है, तो कल से और चीज़ें स्मूथ होंगी। देखो यार दोस्त, 2-3 दिन लगता है किसी नई जगह पे, ठीक है ना भाई, और दिल से बुरा लगता है थोड़ा, तो 2-3 दिन थोड़ा साथ देना, ठीक है, 2-3 दिन में सब यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी जैसे धूप आ रही है, बोर्ड ऊपर है, कुछ लाइव में इशू है ना, बाबा लोग आ जा रहे हैं, तो सब चीज़ें समझ जाएगी। तो यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।